भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा वर्ग नंबर 7 गाथा नंबर 8 उत्तम पुरुष सारिपुत्र थेर के प्रश्नोत्तर की कथा स्थान 81। आइए सुनते हैं बुद्ध की यह गाथा और भगवान बुद्ध की इस गाथा के गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। वर्ग 7 गाथा 8 उत्तम पुरुष सारिपुत्र थेर के प्रश्नोत्तर की कथा स्थान जेतवन। भगवान तथागत जेतवन विहार में थे। वहां पर भगवान के दर्शनार्थ श्रद्धा ज्ञापन हेतु 30 भिक्षु आए। भगवान ये जानते थे कि ये सभी भिक्षु अहर्त बन सकते हैं एवं यह उपयुक्त अवसर भी है। अतः उन्होंने सारिपुत्र को बुलाया और उन भिक्षुओं की उपस्थिति में सारिपुत्र से कहा, आयुष्मान सारिपुत्र, क्या तुम इस सच्चाई को तथ्य को जानते हो कि इंद्रियों पर ध्यान एकाग्र करके निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सकता है? सारिपुत्र ने निवेदन किया, भगवान, इंद्रियों पर निब्बान की अनुभूति मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मेरी आप में श्रद्धा है। यह उनके लिए है जिन्होंने इसे अनुभूत नहीं किया है। सारिपुत्र ने जो जवाब दिया था वह भिक्षुओं को ठीक से समझ में नहीं आया। तब भगवान ने उसका प्रविचय किया, व्याख्या की और बोले, भिक्षुओं, सारिपुत्र का उत्तर सिर्फ इतना है कि वह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि निर्वाण की अनुभूति इंद्रियों के एकाग्र ध्यान से की जा सकती है, लेकिन ये अनुभूति उसकी अपनी अनुभूति है। यह मात्र इसलिए नहीं है कि ऐसा एक ने या अन्य ने कहा है। सारिपुत्र को मेरे में श्रद्धा है, अच्छे और बुरे कर्म पर आस्था है। वे आगे बोले, अंधविश्वास रहित, निर्वाण को जानने वाला, संयोजन को काट देने वाला, पुनर्जन्म के अवकाश से रहित और तृष्णा से परे जो व्यक्ति है वह निश्चय ही उत्तम है। तब भगवान ने ये गाथा कही, जो अन्य श्रद्धा से रहित है, जो अकृत निर्वाण को जानने वाला है, जो संसार की संधि का छेदन करने वाला है और जो उत्पत्ति रहित है तथा जिसने सारी तृष्णा का वमन त्याग कर दिया है, वही उत्तम पुरुष है। हाँ, विम्मी बोलेंगी। विम्मी आप बोलो जरा, लास्ट का ये जो क्या था इसमें। तो इसमें जब सारिपुत्री ने कहा कि जब अपना जवाब दिया तो भिक्षुओं को समझ नहीं आया, और तब भगवान ये कह रहे हैं कि सारिपुत्र, लेकिन ये अनुभूति उसकी अपनी अनुभूति है। जो जब भगवान ने कहा कि ध्यान केंद्रित करने पर आप मतलब वही जैसे तीसरी आंख वहां पर केंद्रित करने पर आप ध्यान में जा सकते हो, तो ये एक तरह का एक टूल या टेक्निक समझाने की भिक्षुओं को की। पर सारिपुत्र ने कहा कि जैसे उसको उसमें नहीं, जो भगवान कह रहे हैं, मतलब उसका जैसे हम वो ये होता है ना कि काफी सारी चीजें, ये चलो मैं पहले इसके ऊपर ही फोकस करके, अनुभूति इंद्रियों के एकाग्र ध्यान से की जा सकती है, लेकिन ये अनुभूति उसकी अपनी अनुभूति है। ये मात्र इसलिए नहीं है कि ऐसा एक ने या अन्य ने कहा है। ये नहीं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, उससे में नहीं, उसकी जो अपनी अनुभूति है, उसको जो जिसमें उसका जो अपना अनुभव है, अपने अनुभव से जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो उसमें जैसे विश्वास रखता है। सारिपुत्र को मेरे में श्रद्धा है, अच्छे और बुरे कर्म पर आस्था है। वे तो वो भगवान कह रहे हैं कि सारिपुत्र जैसे जो भी वो टूल है, टेक्निक है, उसके ऊपर विश्वास ना रखे, क्योंकि शायद जो मुझे जो लग रहा है, जो भगवान इसमें कहना चाह रहे हैं कि वो मेरे साथ रहा हो, जो जो मुझे सुन रहा है उसमें उसकी आस्था ज्यादा है, मेरे में श्रद्धा है, अच्छे और बुरे कर्म पर आस्था है। वो जैसे कर्मों का मतलब जो
एक्शन करने में, मतलब कर्म करने में ज्यादा विश्वास रखता है, सिर्फ वो ऊपरी नॉलेज के ऊपर विश्वास नहीं रखता। वे आगे बोले, अंधविश्वास रहित निर्वाण को जानने वाला। वही अंधविश्वास, जैसे हमने कोई सुनी सुनाई ये कर दो वो कर दो, उससे बियॉन्ड हमें राइज करना है। और निर्वाण को जानने वाला, निर्वाण को मतलब ये वही मोक्ष को जानने वाला, संयोजन को काट देने वाला। संयोजन मतलब यही जो प्रोसेसेस या जैसे हाँ वो जो प्रोसेसेस डिफाइन कर दिए जाते हैं, ये करोगे तो मोक्ष मिल जाएगा, ये करो। जैसे उसमें भी जब किसी की डेथ होती है तो फला वो पंडित कितने कितने कराते रहते हैं, तो उन सब से ऊपर उठने वाला, पुनर्जन्म के अवकाश से रहित। और वही पुनर्जन्म के मतलब वही है कि कोई चीज का मतलब फिर से पैदा होना, और वो है मतलब ये मैं थोड़ा इसको सही तरह से डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ। पुनर्जन्म के अवकाश से रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे तृष्णा से परे जो व्यक्ति है वे निश्चय ही उत्तम है। तो वही है कि तृष्णा नहीं है, आगे का कुछ कोई कर्म करने में लालच नहीं है, कोई वैसे नहीं है, वो कर्म कर रहा है उसका उस समय, तो वो उत्तम है। तो तब भगवान ने ये कहानी कही। और जो अंध श्रद्धा से रहित है, अंध एक वो है कि तुम मुझे अंध भक्त बने हुए हो, वो है, और एक वो हो तुम भक्त इसलिए हो कि तुमने सब कुछ मतलब एक तरह का तुम डिसाइसिव हो, वो तुमने अपना एक्सपीरियंस किया है और तब तुम उस मार्ग को ले रहे हो। और एक है कि लोगों ने कहा और आपने बस उसी तरफ चलते बने। जो अकृत निर्वाण को जानने वाला है, जो संसार की संधि का छेदन करने वाला है। संसार की संधि का मतलब समझना, संधि विच्छेद करना, तो वही आप समझ के कार्य कर रहे हो, और ऐसे नहीं कि उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करे जा रहे हो। और जो उत्पत्ति रहित है तथा जिसने सारी तृष्णा का उत्पत्ति रहित है, ये मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उत्पत्ति रहित जो का से मुक्त है, जन्म मरण से मुक्त है, इसको मोक्ष प्राप्त। वो उत्पत्ति हुई। ओके हाँ, और जो सारी तृष्णा का वमन त्याग कर दिया वही है, जिसको कोई लालच नहीं है, किसी चीज से कोई वैसे अपेक्षा नहीं है, और वो कर रहा है कर्म जो उस समय उसको करना है। हाँ, और वो ये वमन का मतलब वॉमिटिंग होता है वैसे, वमन का जो हाँ, तो ये चलो बहुत ही सुंदर। और बिमी जी आपके अपने व्यूज यही थे, इसी के अंदर इंक्लूड कर दिए थे ना आपने अपने? हाँ, मतलब वही है कि अंधविश्वास नहीं है, आप अपने एक्सपीरियंस से हो। अब जैसे वही जब मोना ने क्वेश्चन पूछा तो नीलम जी ने पूछा ना कि तुम क्या सोच के क्लास अटेंड करती हो, मतलब गा रहे हो। तो वही है, हम अपने जब हम कर रहे हैं एक वो उसके अंदर भी एक नेचुरली जब वो क्लास अटेंड कर रही है उसके अंदर एक भावना वो है इस पथ पर, वो अंदर जागृत हो रही है और फिर इस पथ पर है। और बीच बीच में हम अपने अनुभवों से ही तो मतलब जैसे जो मैंने अपना शेयर किया कि जब मुझे वो अनुभव हुआ और फिर ये मेरा ज्ञान काम आया, और सिर्फ मैं ज्ञान लेती जा रही हूँ, उसका एप्लीकेशन भी तो कहीं होना है ना। तो यही इसका वही सारीपुत्र से है कि वो अपने अनुभव से जो उसके पास ज्ञान है वो देने में ज्यादा विश्वास रख रहा है, जो मुझे इस कहानी से समझ आया। तो एक्चुअली वो सारीपुत्र ही समझ पाया बुद्ध को, क्योंकि बुद्ध ने भी तो नहीं माना था ना किसी का भी, अंधा अनुकरण तो बुद्ध ने नहीं करा था, वो तो चल दिए थे लास्ट में भी। बिल्कुल बढ़िया है, बहुत ही सुंदर बताया है। चलो अब पूछते हैं भाई एक करके। दीपा तो पता नहीं, दीपा तुम अवेलेबल होंगी तो अपने आप बता देना। और मोना तुम बोलना चाहोगी? नहीं, हर्षा बोलेंगी अब तो। हाँ जी हर्षा जी बोलिए आप। हाँ, ये तो बहुत ही जैसे बिमी जी ने बहुत अपना क्लैरिटी, मुझे भी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये बहुत स्टोरी बहुत डीप है। क्योंकि जब तक आप अपना वो बोलते ना कि स्थिति नहीं पा लेते हो तब तक आप मुक्ति को नहीं पा सकते हो और बुद्ध तत्व भी नहीं पा सकते हो। पर प्रयास करना है, पर गुरु में अत्यंत श्रद्धा, अनन्य श्रद्धा,
वो रखकर यदि आदमी चले तो जरूर मार्ग बताने वाला सामने तो हमारे पास खड़ा ही है। कोई भी तरीके से वो हमें बताएगा, और सत्य की खोज तो कभी रुकती नहीं है। कोई न कोई रूप में मुझे तो खुद का लाइफ में अनुभव हो रहा है अभी कि मुझे एक ऐसा हमेशा इच्छा होती थी कि मैं खुद से किसी से बात करूं, सत्संग कर सकूं। तो भगवान ने ये मेरी इच्छा बहुत पूर्ण कर दी। तो कहाँ से हम आनंद लोक में आए और कहाँ में सरिता जी से मुलाकात हुई और कैसे वहां पर अंदर की एक बहुत अभिप्सा थी कि नहीं, मुझे अभी जो बाकी के दिन है हमारे वो सत्संग में जाए, सत्य उपयोग में जाए, अपनी उन्नति करे कि मैं एक्चुअली यूजफुल बनूं और के लिए भी। जब तक हम खुद परफेक्ट नहीं हो जाते तो मैं दूसरों को क्या सेवा कर सकूंगी। तो वही तो है कि भाई जितना हम ये जैसे बोलते हैं ना, हर रोज स्नान करते हैं ना, ये मेरा तो यही तीर्थ है। यही हर रोज का है, हर रोज का ध्यान, हर रोज का स्नान के मन शुद्ध होते ही जाता है। तो ये गुरु का जो विश्वास है, बुद्ध का हम नाम रूप बुद्ध देते कि अपना गुरु का नाम देते, कोई भी गुरु पर सत्य की खोज तो परम खोज होती है ना। तो कहाँ न कहाँ से, किस रूप से भी, क्योंकि सब रूप तो एक ही बोलते हैं ना, कहाँ से हमारे लाइफ में मुझे कैसे उठा सके ऐसे आ ही जाता है। वो श्रद्धा तो मुझे अभी हो ही गया है। बस अपनी अभिप्सा को एकदम जागृत रखना है, सोने नहीं देना। एक लाइन है सावित्री में, there is no rest for the embodied soul। जो सोल, जो शरीर ग्रहण किया है ना, उसका लिए आराम है ही नहीं है। there is no holiday for the spiritual man। तो ये जो है, ये 24/7 की जर्नी है, 24 जर्नी के पुरुषार्थ है, ये हमेशा जॉयफुली हमारा हो रहा है, इसलिए मैं बहुत आभार हूँ। बहुत ही सुंदर। चलिए अब कौन बोलेगा? नीलम? नहीं, मोना तुम बोलो पहले, अपना बोलो फटाफट। नहीं, मुझे कुछ ज्यादा नहीं बोलना, सबने अच्छा बोला है। मतलब वही, मतलब ज्ञान की गंगा में ही, मतलब जैसे डुबकी लगा ली ना, तो फिर और कोई मतलब गंगा में डुबकी लगाने की फिर इतनी जरूरत नहीं रहती। जो मतलब अंदर से ही, मतलब जिसको वो आत्मा से ही मतलब प्राप्त हो गया ना, तो फिर बाहर की चीजें कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखती। परफेक्ट, बहुत ही सुंदर। ये जैसे अभी आजकल कुंभ का चल रहा है, न्यूज में रोजाना आता है, इतने करोड़ लोग। लेकिन ये भी जरूरी है। ये मतलब इसलिए जरूरी है, अगर मतलब जो मतलब बहुत ही ज्यादा ज्ञान में डूब गया, ये इतना तो पॉसिबल कोई हुआ नहीं, तो इसलिए ये फिजिकल भी थोड़ा जरूरी हो जाता है। ये तो उनके लिए जरूरी नहीं है जो एकदम मतलब आत्मा तक पहुंच गए, उनके लिए जरूरी नहीं है। जो भी पहुंचे नहीं है उनके लिए ये स्नान भी जरूरी हो जाता है। ये एक मतलब जरिया, रास्ता है टच में रहने का, ज्ञान में आने का। मेरी थिंकिंग तो ये है। हाँ, नहीं, मैं तो खैर इस विषय पे कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये तो जो आत्मा के वाला जो स्थिति होती है, जब तक मनुष्य वहां पहुंचा नहीं तो सही गलत वो बता नहीं सकता ये चीजें भारी। मतलब जैसे एक वो थे, वो उन्होंने वहीं पे वो मतलब जूते बनाते थे, वहीं पे उन्होंने गंगा पैदा कर दी थी। अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे। क्या चीज? क्या बोला तुमने? एक कोई संत थे, वो जूते बनाते थे, उन्होंने तो वहीं पे गंगा पैदा कर दी थी। भी मुझे हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं। वो रविदास की, वो कहते थे ना, वो मन चंगा तो कसौटी में गंगा। हाँ। तो लेकिन आज का इंसान अभी इतना पहुंचा नहीं है, तो इसलिए उसको जरूरत पड़ जाती है। अभी मतलब जो एकदम पहुंच गया ज्ञान तक, उसके लिए फिर जरूरत नहीं है। नहीं, ये भी ना शास्त्रों में प्रतीक मात्र हैं ये सारी चीजें। ये जो हम उसमें लेते हैं ना, ऐसा लेते हैं। जैसे कृष्ण को बोलते हैं हम बांसुरी बजाते थे, बांसुरी की तरह से जो जी रहा है, जो हल्का जी रहा है ना, वो बांसुरी, उसके कर्म बांसुरी बजाते हैं, कर्म में करते हुए में हल्का रहता है वो बार बार। अच्छा। तो ये प्रतीक, जैसे प्रतीक को हमने रियल उसमें ले लिया, अपनी इमेजिनेशन में वो पिक्चर्स बना ली, ये सब चीजें कार्यक्रम हमारी है, ये उपज दिमाग की हमारी। आप सोचो कि जहाँ बैठे हो गंगा बन सकती है। गंगा में खुद इतनी गंगा जैसी हो गई ना, मेरा मन इतना पवित्र, इतना शुद्ध हो गया कि वो गंगा ही हो गया ना। तो गंगा और उसमें कोई फर्क नहीं रह गया। तो गंगा तो मेरे मन की
जो आत्मा है, आत्मा का स्वभाव वैसा है ना, वो जैसे बुद्ध बोलते थे कि एक ही रिवर में बार बार नहीं उतर सकते। तो गंगा का बहुत पानी, मैं तो गंगा हूँ, गंगा का बहुत पानी बह गया, ना तुम वो हो व्यक्ति और ना मैं वो हूँ, दोनों बदल गए। तो अब तुम किससे माफी मांगने आए हो? तो ये अवस्था आती है। हाँ, तो ऐसा ये बाहर में ऐसा नहीं होता है कि गंगा आ गई, ऐसा नहीं होती है कुछ भी। लास्ट का पढ़ रही हूँ कि जो अंधश्रद्धा से रहित है। अंधश्रद्धा भाव हो गई कि जैसे जो बुद्ध का जो रास्ता था, रास्ता तो सबका होता है, जैसे पाथ भी जो जैसे भगवान कृष्ण ने जो पाथ तैयार करा, उन्होंने वैसा तो नहीं पाथ तैयार करा ना कि इसको, वो क्या होता है कि जैसे जिसने आकाश में आ गया, जो सारा फिजिकल वर्ल्ड को फिजिकल वर्ल्ड की तरह से देखने लग गया, उसमें अपनी बॉडी भी, दूसरों की भी बॉडी, मन बुद्धियां सब उसको दिख रही हैं, ऊपर स्काई का व्यू पे चला गया वो। अब उसको ये पता है कि अब इस मनुष्य की कहाँ पर ये अटकाव चल रहा है इसका, तो अब उसको कैसा, तो वो जो पाथ जो तैयार कर रहा है और जो वो उसको बता रहे हैं, जैसे जब सारीपुत्र ने उनको ज्वाइन किया होगा तो जो बुद्ध ने दी होगी उनको शिक्षा, अब दी होगी, फिर वो उन्होंने वो अप्लाई की होगी सारीपुत्र ने, और फिर उसके मन में शांति आई हुई होगी। तो वो अब उसने बुद्ध का, वो जो सारीपुत्र का अपना एक्सपीरियंस था, वो अपना एक्सपीरियंस हो गया ना, जो चीज़ उसने अप्लाई कर ली वो उसका अपना हो गया वो। तो अब वो ये बोल रहा है कि जब श्रद्धा, जब अंधश्रद्धा से खत्म, मतलब जैसे आप बोल रहे हैं पाथ, अब क्या होता है, जैसे ज़्यादातर जो वर्ल्ड होते हैं, मूढ़मती इस तरीके के भी लोग होते हैं कि वो पाथ को ही पकड़ के बैठ जाते हैं, पाथ पे चलते चले जा रहे हैं, रोज का ध्यान कर ली, रोज की क्रिया कर ली, रोज का सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ भी टस से मस नहीं हुए कहीं पर भी, क्योंकि फिजिकल वाली चीज़ों को, सारी चीज़ों को अपना लिया कि ध्यान करना चाहिए, बैठ गए ध्यान में, 4 घंटे बैठ गए, 5 मिनट, ये नहीं पता चल रहा कि ध्यान में करना क्या है। करना क्या है कि जो अंदर की जो मेरी मनोवृत्तियां हैं उनको चेक करना था कि मेरी मनोवृत्तियां ही तो, जो थॉट मेरे को क्रिएट होती हैं चीज़ें, तो वो मेरी अपनी तो उपज है, अपनी तो है सारी चीज़ें, तो अपने वाली चीज़ को करना था और चेक करना था कि कहाँ कहाँ पर मेरी वीकनेस है, कौन कौन से मेरे माइंड की चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें चेक करनी थी। तो ये उसने किया, सारीपुत्र ने किया और वो चीज़ अप्लाई करी और उससे फिर वो मुक्त हुआ, अपनी परेशानियों से मुक्त हुआ। अब वो कह रहे निर्वाण को, अकृत निर्वाण को जानने वाला है, जहाँ पर कर्ता ही खत्म हो गया। कर्ता निर्वाण आती ही अवस्था उसके लिए है कि जहाँ पर ये आप जैसे बॉडी में कुछ भी मेरे भरा पड़ा है, कुछ भी अंदर मेरी आंखों में भी दृश्य, लेकिन वो होता तो सारा मन का काम है ना, मन में बैठती है ना वासना, जो बाहर का दृश्य भी है वो हमारे मन में जाके, मन होता है वास स्थान, जहाँ वासनाओं का स्थान है। तो अब वास स्थान पे जहाँ पर भी जो चीज बैठी, अब अकृत, सिर्फ एक कृत्य क्या होता है, कृत्य सिर्फ करना ही, तो हमें वही कृत्य तो करना है। कर्म योगी मनुष्य का क्या कृत्य है कि जो मन पे बैठी है पहले उसको सफाई कर दे, वो उसका अपने स्वयं के साथ योग हो गया, क्योंकि वो मन ही उसका ऑपरेट करी आता था बाहर, वो खुद तो सोया पड़ा रहता था। अब क्या हो गया, ये नॉलेज से हमें जागृति हो जाती है, हम मन को इतना डोमिनेट नहीं करने देते हैं। हम मन में कहते हैं कि हाँ तेरे मन में आई है, तू बेचैन कर रहा है मुझे, लेकिन मैं बेचैन नहीं होऊंगा, तेरे बेचैन करने से भी मैं बेचैन नहीं होऊंगा। तो जब ये अवेयरनेस मेरे को आती है बार बार, तो मैं मन की जो चीज़ों को मैं हटाने में लग जाती हूँ। फिर वो जो अवस्था जो निर्वाण की, जिसकी परमानेंट ही रहने लग गई अवस्था की, बाहरी सारा जो जगत का जो खेल है वो देख लिया, खेल जगत है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, एक एक चीज जो है परिवर्तन हो जाती है। जिन पे हम बहुत भरोसा करके बैठे होते हैं वो टूट जाता है। भरोसा क्या मतलब, जैसे बॉडी का ही है, बॉडी में ही कोई छुपी हुई डिजीज निकल गई, तो हम जिस पे भरोसा करे बैठे थे, जिसके लिए हम बाहर में परेशान करते थे या होते थे किसी भी चीज से, तो वो इस बॉडी से आइडेंटिफिकेशन किया हुआ था। तो ये चीज जब हमें एकदम झटका लगता है इस चीज का, अब झटके किसको नहीं लगते, जिसने ये साधना करी हुई होती है तो वो झटका, थोड़ा सा झटका लगेगा लेकिन बर्दाश्त कर जाएगा। और कोई होता है ना जैसे झटका बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, तो वो जो बॉडी ही फेल हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, वो आता किस लिए है? ये सब चीज़ें जो आती हैं, ये सब चीज़ें मेरी नई अवेयरनेस में मैं रहती हूँ तो इसलिए आती है। स्वयं कौन हूँ मैं, उस पर जाना पड़ता है बार बार। तो निर्वाण वो अवस्था है जहाँ पर अकर्ता वाली सिचुएशन आ जाती है। संसार की संधि का छेदन करने वाला, संसार की संधि का वो करने वाला, मतलब ये कि जैसे मटेरियल प्लस मैं भाव मतलब मन, जहाँ पर मन प्लस मटेरियल जुड़ा है तो ये संसार का कार्यक्रम हो गया। जब हम मन को बीच में से हटा देते हैं तो ये आत्मा अलग हो जाती है और संसार अलग हो जाता है। संधि हो गया ना, ये संधि कर दी तो उसमें क्या कर दिया, मैं अलग हो गई ना, संसार से मटेरियल जगत से अलग हो गई।
मन भी अलग हो गया। मन का क्या था, मटेरियल का, सॉरी आत्मा प्लस मन प्लस वो है संधि। तो संधि मैंने मन को बीच में से हटा दूंगी तो फिर मैं उससे मुक्त हो जाती हूँ, बॉडी को ऑपरेट करने के लिए मुक्त हो गई। तो ये अवस्था बार बार आनी चाहिए। तो उत्पत्ति रहित है, उत्पत्ति मेरी हुई ही नहीं ना, उत्पत्ति तो मेरी हुई नहीं, मैं तो कॉन्शियसनेस हूँ। तो उत्पत्ति जब मेरी उत्पत्ति रहित वाली सिचुएशन में आ जाती हूँ, अब मैं बॉडी को टॉय की तरह से खेलती हूँ उससे। तो उसमें ना जैसे हम कहते हैं कि हम ज्ञान कर रहे हैं और हम समझा रहे हैं, भला हो रहा है किसी का, वो भले के लिए नहीं करते। बुद्ध लोग ना किसी के भले के लिए काम करते ना बुद्ध के उसके लिए करते, क्योंकि उनका तो कृत जगत ही खत्म हो गया है। तो अकृत जगत वो होता है कि जैसे अब मैं इतने उल्लास से भर गई, मेरा ओवरफ्लोइंग वाला स्वभाव हो गया, मतलब वो हो गया ना मेरा। तो वो चीज़ क्या होती है कि बस मन, जो चीज़ मेरे अंदर है वही चीज़ तो मेरी बाहर निकलेगी ना। मैं आनंद के लिए खेल रही हूँ, मैं बांसुरी बजा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं अपने आनंद के लिए कर रही हूँ। अब सामने किसी को कोई मेरे से हल्का हो रहा है, भारी हो रहा है, तो वो जाने, उसमें भी मैं नहीं जाती हूँ। तो ये अवस्था जो है उसकी बुद्ध की आ जाती है। तो जिसने सारी तृष्णा का वमन, अब बुद्ध समझा रहे हैं, अब बुद्ध को लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो वो पहले ही वमन कर चुके ना, वो तो वमन है उनका, जो निकल रहा है वो बाहर निकल रहा है। तो जिसके अंदर से जो भरा होगा वो निकलेगा ना। जैसे हमारे अंदर संसार की यदि बुराई भरी हुई है तो बुराई निकलेगी, हम वो वमन करते हैं। तो उनका तो वमन क्या होता है, उनका तो वमन भी अमृत होता है एक तरीके से, ये कहा जाएगा। तो इसलिए उनकी वाणी जो बिना राग द्वेष की आई हुई होती है उसको अमृत वाणी कहा जाता है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई राग ही नहीं होता। ये चीज़ है, मैं तो ये समझी हूँ इस उससे, लास्ट की उससे। हाँ जी, अब चलो एक बार फिर दोबारा एक बार पूछ लेते हैं। हाँ जी, बहुत ही व्याख्या करी है आपने सरिता जी। अच्छा चलो, आपको ठीक लगी। अब मोना जी से पूछते हैं, जिन्होंने सारा ये क्वेश्चन रेज करा है, पहले उनसे पूछ। वैसे इन्होंने अच्छा ही बोला था, अभी बहुत बढ़िया बोला था। हाँ मोना बोलो, चलो। नीलम जी की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है सारी। नहीं, मैं इतना, मेरे से तो और अच्छा बोलते हैं, मैं तो अच्छे बुरे कभी कभार तो निकल जाता है मेरे तो। एक ना फिजिकल नॉलेज होती है मोना, इस वाले उससे भी बाहर आना पड़ेगा। ये ना हमारे अंदर दबे, जैसे बाहरी क्वालिफिकेशन, इंटरनल उस पे शांति में, शांति तुम्हारी कहीं ज़्यादा हो सकती है बाहरी क्वालिफिकेशन वाले लोगों से ज़्यादा। तो ये स्थिरता हमेशा जो है अपने आत्मा भाव में आकर आती है। नहीं तो क्या है कि कोई 10 लैंग्वेज जान रहा है, कोई 20 जान रहा है, तो उसमें या फिर बहुत कुशल है, वक्ता बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अपनाया नहीं हुआ। ऐसे ये इसके ना रामकृष्ण परमहंस में भी थे, वो ना क्रिटिसाइज करने के लिए वो केशव चंद की एक स्टोरी उसमें आती है कि वो बाहर में कोई लेक्चर दिया, तो वो रामकृष्ण परमहंस ने भी जो है बहुत तालियां बजाई उसके लिए, क्रिटिसाइज किया था कि उसको कुछ ऐसा था, कुछ ऐसी स्टोरी थी। तो लेकिन ये जो अपने अंदर जो वो ये वाला भाव होता है ना कि मैं कुछ बोल पाती हूँ नहीं बोल पाती, मैटर नहीं करती है ये चीज़। अंदर की शांति को जो अछूता जिसकी छूट गई, जिसकी शांति को बाहरी पदार्थ, बाहरा जगत हिला नहीं सके, तो वो स्टेबिलिटी आत्मा से आती है। अब ठीक है। हाँ, उस तरफ पर जाना है तुम्हें अब, बिल्कुल बिना हिचक के, जैसे बस मैं ही मैं हूँ। मोना, बिम्बी, हर्षा, नीलम, सब में मैं ही मैं हूँ। बस मैं अपने आगे अपने आप ही में, जैसे कहते हैं ना एक मेरी गूंज है, तो वो बस चारों तरफ मैं ही मैं हूँ ना, और कोई दूसरा है ही नहीं ना, दूसरे का भाव ही खत्म। उस अवस्था पे आना पड़ता है। चलो अभी तो आए नहीं, अभी तो उस अवस्था पे नहीं आए अभी। आओ उस वाले पे आओ, ये इंटेंशनली आना। हाँ जी, कोशिश है, कोशिश कर रही हूँ पूरी। पहले से देखो, स्टार्टिंग में जब बोलती थी तो बहुत हिला हुआ, अब बहुत स्टेबिलिटी आ गई है बोलने में। तो बोल ही नहीं पाती थी, बहुत आपने हिम्मत दी तो बोलना शुरू किया। मेरे देने का नहीं है, आत्मा भाव में जाओ, वो तो हिम्मत देने वाला ही ना रहे हो सामने। हमें अपने आप में हिम्मत, अपने सेल्फ का गुरु बनना है ना, सेल्फ गुरु बनना है ना। हाँ, गुरु वाले इंडिपेंडेंट इतना हो जाना है कि हमें जरूरत ना पड़े गुरु की किसी की, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ चलो, बिम्मी, हर्षा बोलो आप जरा। एक लाइन बोलूंगी। हाँ, बोलो। मेरे आने का पर्पस ये है कि मैं किसी भी स्थिति में निश्चल पानी की तरह, जिसपे लहर भी नहीं जिसको डिस्टर्ब करे, उस स्थिति में रहना चाहती हूँ। किसी भी स्थिति में निश्चल रहना चाहती हूँ, शांत और स्थिर रहना चाहती हूँ। मेरे आने का पर्पस ये है इस ज्ञान की क्लास में। हाँ बिल्कुल सटीक पर्पस है आपका, मेरा भी यही पर्पस है।
जो आप बोल रही है ना, वह भी पर्पस क्या है, जैसे अब वो हो जाती है, जैसे अब 2-4 दिन नहीं हुआ सेशन या कोई चीज़ नहीं हुई, तो हल्का सा जैसे संसारिक उसमें जैसे वो होती है परेशानी, अभी भी होती है, वो नहीं आई मेरे अंदर भी। हाँ जी, चलिए ये हर्षा जी बोलेंगी। हर्षा जी बोलिए आप। अनम्यूट करके बोलिए। अच्छा, हाँ, तो अभी जैसे मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे साथ चलती है वॉक में, वो पूरा टाइम घूमती रहती है, पर आप नहीं मानोगे, वो इतनी सुंदर सुंदर दृश्य भेजते हैं ना, तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, अरे तू मुझे फोटो भेज, मेरे को लगता है मैं ही उधर हूँ और मैं तेरे रूप में देख रही हूँ। तो मुझे इतनी आनंद आ जाती है, क्योंकि एक तो चीज है ही है कि जो वननेस में यदि आप रहते हैं ना, तो आप उसकी खुशी भी आप महसूस कर सकते हैं कि उसको कितना आनंद होगा। मुझे वो खुशी से जास्ती आनंद होती है जब वो शेयर करती है। तो जैसे हम लोग भी अभी सब शेयर करते, तो मुझे लगता है हम लोग एक ही आवाज है सब, और एक की उन्नति से सबकी उन्नति, ऐसे ही लग रही है अभी तो मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, गीता में भी बोला है ये श्लोक भगवान ने उसमें। चलिए बिम्मी जी बोलेंगी। हाँ, गीता में भी बोला ना कि देवता एक दूसरे को बढ़ाते हैं ना, तो वो चीज Yes. है। बिल्कुल, बहुत Yes. बढ़िया, बहुत ही सुंदर बोला। हाँ जी, हर्षा हाँ। जी, बिम्मी बोलेंगी। और मेरे ख्याल से वो तभी वो कहते हैं ना कि सबकी जैसे दुआएं लगती हैं, तो वही जब सब लाइक माइंडेड, आप में से जैसे आप लोग सब इस तरह से गुड विशेस भेजते हो, ये जैसे जो आपने अभी हर्षा जी कहा कि किसी की खुशी आप उसके मतलब घूम वो रही है, पर आप उस जगह को उसकी भेजी हुई उससे महसूस कर पा रहे हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो आप उससे रिलेट कर रहे हो, एक वो मन के तार जो है ना वो जुड़े हुए हैं। तो वही मुझे लगता है कि वही दुआओं का भी होता है कि जब इस तरह से सब एक चीज के ऊपर एक के लिए फोकस करते हुए दुआ दे रहे हैं, तो उसका असर होता है। और ये जो मोना ने कहा और जो अभी नीलम जी ने कहा कुंभ में जाने का, ठीक है, वहां पर वो जो कुछ भी हो रहा है, कई लोग वो डुबकी लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कई लोग ऐसे ही लगा रहे हैं क्योंकि जो होता है, आज जैसे आज अमावस्या का है, आज बहुत ज्यादा उसकी मान्यता है, आप तो पता नहीं कितने लगाएंगे। पर जो वो वाइब्स हैं, वो जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वहां पर, कई हो रहा है अंधविश्वास से भी लोग करे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो जो पॉजिटिविटी है ना एयर में, वो दैट ऑल्सो ग्रोज एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स। श्रद्धा है, वो श्रद्धा अपनी हाँ। अपनी है ना वो। हाँ हाँ, वो उसमें हाँ। भी गीता में भी ये चीज बताई बार बार, उन्होंने बोला ना श्रद्धा भी कितने प्रकार की बताई है उसमें गीता। हाँ। हाँ, वो बट यदि मैं भी जाके किसी ने कहा कि डुबकी लगा लूं और वो है, पर वो यदि मैं आस्था से लगाऊं तो वो डुबकी भी वो मतलब फायदा करेगी। और यदि आस्था नहीं है और वो नहीं, और ऐसे ही किसी के कहने के ऊपर कर दिया, तो वो आप रह के भी वहां नहीं हो ना, आप वो करके भी आप खुद नहीं हो वहां पर। तो वो खुद होना ही आस्था है, और खुद होना ही वो तुम्हारा अपना अनुभव है, तो वो होना जरूरी है। मन ना वैसा हो जाता है, ये ना मन से आप मुक्त हो जाते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा है ना, तो वो जैसे ये ऐसा होता था कि हम एक जैसे परमात्मा को जल अर्पण किया, तो उस पे फिर हमने वो जल हमने खुद लिया, थोड़ी देर बाद तो लिया, तो वो लेते थे, तो जैसे मदर बोलती थी कि ये अमृत वो है, तो ये चीज अमृत हो गया उनको चढ़ाने से। तो वो चीज क्या होती थी कि हमारा मन इतना ज्यादा उस पे चला जाता है, उसमें इतना शुद्ध वाली अवस्था में चला जाता है कि मैं तो शुद्ध ही हो जाऊंगी इससे। तो ऐसे ही मेडिसिन का भी होता है, मेडिसिन भी हम जो लेते हैं, हम ये सोचें कि ये तो रामबाण है, ये तो मेरे को ठीक ही कर देगी, ये तो डॉक्टर मेरे को ठीक ही कर देगी, तो डॉक्टर भी में भी इस तरीके की श्रद्धा जैसे होती है। अब इसमें हम इंडिविजुअल वाली श्रद्धा कर रहे हैं अभी, और एक होती है परम की श्रद्धा की, वो तो मुझे संभाले ही हुए है हर वक्त, जैसा जो मेरे लिए होगा अच्छा वो मेरे आगे अपने आप आ जाएगा। तो एक ऐसी श्रद्धा होती है, तो उसमें तो बिल्कुल ही मुक्त हो जाते हो आप। तो वो पूरी तरह से जहां पर भी जो भी दृश्य जगत आपके साथ, तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं, क्योंकि आप हर वक्त उसकी उसमें हो, अंडर प्रोटेक्शन में हो उसकी। तो ये अवस्था बहुत ज्यादा सुंदर होती है। तो यही चीज है बस, बिल्कुल। हाँ, वही इसी कहानी में वही है ना, एक तो वो वहां पर जब भगवान ने वो एक टूल टेक्निक बता रहे थे कि इस तरह से कंसंट्रेट करने पर, और वो है, पर वो कहता है श्रद्धा, कि मुझे आप पर विश्वास है, आप पर श्रद्धा। तो क्योंकि वो वही जो आपने जैसे कहा कि वो ज्ञान ले चुका था, ज्ञान का एप्लीकेशन भी कर चुका था अपने ऊपर, तो वो तब जो उसके जो वो
श्रद्धा भी हाँ तभी आती है जब आप उसमें पूरी तरह से उस चीज में भी डूब चुके हो किसी चीज में। अब जैसे वही जब मुझे ये हर्षा जी ने कहा था कि अपने भाई को कहना कि कीमो को कहे कि अमृत, कि मैं अमृत ले रहा हूँ, अमृत ले रहा हूँ। तो वही मतलब तुमने उसके अंदर वो कितना वो पॉजिटिविटी डाल दी कि वो और वो वही मन हल्का हो गया ना कि जो कुछ भी जा रहा है मेरे वो ठीक ही करेगा मुझे। तो वो श्रद्धा ही है। तो बिल्कुल 100% यही होती है, यही होता और है। वही तो पूनम का क्वेश्चन वही कि सत्संग से लाभ वही है, यदि आप रिसेप्टिव हो, आपने खोले रिसेप्टिव हो इन चीजों को लेने के लिए, तो ये सब चीजें जो हम सीखते हैं सुनते हैं वो हमें हमारा अच्छा ही कर रही है, वो हमें एक दूसरे लेवल पर लेके जा रही है। प्रेम होता है ना, निष्काम प्रेम होता है। तो वो रामायण की भी चौपाई है, प्रबल प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदलते देखा। तो मतलब प्रभु के नियम को भी बदलना पड़ जाता है जब इस तरीके के निष्काम वाले अवस्था वाले जैसे आप भी कर रहे हैं उनको दे रहे हैं। तो मतलब इस तरीके का उसमें ये भी ना हो कि ठीक होएगा नहीं होएगा, वो चीज भी ना हो कि बस परमात्मा ने मेरे को ये चीज अवसर दी है उसको देने का। बस इस तरीके की जब आपके अंदर प्रेम वाली भावना मतलब ये होती है कि उसमें बिल्कुल हल्की सी भी मेरे अपने उसकी भावना ही नहीं है। प्रेम इतना जबरदस्त मतलब वो है, उस मूवमेंट के साथ में प्रेम है कि इस मूवमेंट में मैं परफेक्ट ही काम करूं। मतलब ये वाली चीज कि इसमें मतलब मेरे को एक्सपेक्टेशन बस मैं ये इसको जी ली बस पूरा। तो किसी का उसमें कुछ भी होता है, करना भी होता है ना। जैसे हम कहते हैं कि हमने कुछ भी किसी को अपना ना मान के, कोई घर में भी आया हमने उसको अटेंड नहीं किया ठीक से, तो आप देखिए फिर आप विचारावस्था में जाएंगे। आपने वो मूवमेंट को खराब जी लिया तो वो जहर आपने खुद बनाया। आप उसको अमृत भी बना सकते थे, वो अपॉर्चुनिटी खत्म कर देते हैं हम। तो वो अपॉर्चुनिटी होती है बस हर मोमेंट में, हर मोमेंट के साथ में लव अफेयर में पड़ जाओ बस। ये है इसका मेडिटेशन यही है बस कि हर मोमेंट के साथ में इतना प्रेम से पड़ जाओ कि बस ये मोमेंट ही बस लास्ट है मेरा तो बस तो उसमें तो बात बनेगी बिल्कुल। ये वो 24 आवर्स बुद्धों के ऐसे जाते हैं, वो नहीं छोड़ते, वो नहीं करते, वो बस जो जिस मूवमेंट में जो चीज करनी होती है। अब कृष्ण ने भी जो उसको जो समझा रहे हैं वो पूरी तरह समझा रहे हैं। जब करवा रहे हैं, वध करवा रहे हैं सामने, तो फिर बस खत्म। उसको सरोवर से भी निकाल के ले आए, क्या नाम है, वो छुप गया था जाके दुर्योधन। उसको वो कह रहे हैं कि अंतिम बीज अहंकार का ये पड़ा रह गया, तो फिर ये दोबारा जो है वो पूरा संसार का वो गंदा वृक्ष पैदा कर देगा। तो उस बीज तक को खत्म कर दिया। ऐसा होनी चाहिए, ऐसी पावर होती है आत्मा में। बहुत ही सुंदर रहा हमें सेशन। समझ में आ रहा है ये मतलब जिंदगी जीने का एक मतलब हम ढंग सीख रहे हैं कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। मतलब इस ज्ञान का यही मतलब वो है ना भी हमें अपना ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है इसको कैसे हमें यूजफुल बनाना है, हमें इसको जीवन को खराब नहीं करना। ये ज्ञान का यही मेन उद्देश्य है ना। हाँ, जैसे एक वो उसको करा जाता है ना, मशीन को ऑपरेट किया जाता है, तो उससे पहले उसका मैनुअल हम पढ़ते हैं ना। अच्छा हाँ ठीक है। तो उसको फिर पता चल जाता है हमें इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, कैसे इसको यूज करना होता है। हाँ बस यही होता है, इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लो बस, उसका बॉडी का, माइंड का, हर चीज का अच्छा। मैक्सिमम और एक यूटिलाइजेशन इस तरीके से करना है कि आपके लिए जिंदगी जो है गले की घंटी ना बन जाए। मतलब खेल की तरह से ले इसको, क्योंकि जीवन जो है वैसा है ना, पल पल के हिसाब से है एनर्जी। जो मैं एनर्जी हूँ, इस मशीन जो ये टॉय टाइप की सी जो मशीन है, इसमें मैं बैटरी भरती हूँ। अब जब इस बैटरी का मैं यूज कैसे करूँ, मैं अपने गले में घंटी मतलब वो तो नहीं करने के लिए करूंगी ना इसको कि ये सिरदर्द बने मेरी लाइफ। तो यही पर्पस है बस, बाकी और कोई पर्पस नहीं है जिंदगी का, कोई भी पर्पस नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही मतलब भगवान ने वो गीता में दिया। जैसे मतलब अब हम जो रिश्ते नातों में जो अटक के जो हम अपने गले में वो बना लेते हैं ना, उनको जो बोझ बना लेते हैं या फिर कोई भी, तो उसको छोड़ने का मतलब ज्ञान मतलब यही है कि उसको बार बार छोड़ते चलो और आगे बढ़ते चलो बस। ठीक है। हाँ, उसको एंजॉय की तरह से लो जिंदगी को। जैसे शादी किया, ब्याह किया, बच्चे हुए, सब कुछ हुआ, तो उसको भी एक एंजॉय की तरह से ही लो। जैसे ये सारा संसार का ड्रामा चल रहा है, उसमें ड्रामे में मैं कर रही हूँ, इस तरीके की यदि आपका माइंड हो जाता है तो वो तो बहुत हल्कापन है ना।
हल्कापन रहकर बस ज्ञान इसलिए दिया जाता है, सिर्फ मनुष्य ही भूल जाता है, बाकी तो सारे सारे जीव जगत अपना ऐसे ही एंजॉय करते हैं। ये है बस। और बाकी इन सब से पूछते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। वैसे तो ये सभी एक्सपीरियंस्ड हो गए अब। मतलब वो गीता में भी भगवान ने अर्जुन को ज्ञान ही दिया ना कि मतलब तेरा मतलब भी ताकि वो ये संसार के चक्करों में ना फंसे, वो अपना जो उसका मेन वो है उसको वो करे, मतलब ये मोह माया के चक्कर में ना फंसे, इसलिए भगवान ने गीता का ज्ञान दिया ना। हाँ तो उसका जैसे माया में तो नहीं अटका हुआ था, वो मोह में अटक गया था। तो हाँ, जहाँ मोह अटकता में- है, हाँ, तो वो हमारा खेल में हम खेल नहीं पाते ना, उसको खेल की तरह से नहीं ले पाते। तो खेल में जो जा रहा है आ रहा है, जैसे ना जो एक सात्विक जो मनुष्य होता है ना, उसके हाथ कहाँ रुकते हैं। वो समझता है सामने वाले मनुष्य को मैं मार दूंगा। वो कह रहे हैं तू मारेगा ही क्या, मतलब मारेगा ही क्या। खेल चल रहा है चेस में, जैसे चेस का खेल नहीं खेलते हम, तो उसमें हमने कितने सारे उसको कर दिया, सोल्जर्स आगे के वो कर दिए राजा को बचाने के लिए सारे। उसके हिसाब से तो राजा तो मैं नहीं है ना, तो राजा तो मैं ही हूं ना, मेरे इर्द गिर्द सारा ये खेल चलता है। तो राजा तो, और राजा वो हम वैसे वाले राजा है जो ऑलरेडी प्रोटेक्शन में है, जो जो कभी भी मरता ही नहीं है, वैसे वाले राजा है हम तो। ये हाँ, तो अपना स्वरूप के साथ में पहचान मतलब इसलिए कराई जाती है कि तुम तो मरते ही नहीं हो ना, तुम्हारा तो कोई जन्म मृत्यु है नहीं। तो इसलिए फिर जो है इसको खेल को पूरी तरह से खेलो ना, पूरी तरह खेलो। मतलब खेल में जब उतरे हो, फील्ड में उतरे हो नीचे अर्थ पर, तो उसको पूरी तरह खेल के करो कि ये जो फिर मतलब दोबारा में जरूरत ही ना पड़े, और जरूरत भी पड़ती है तो मतलब आप उस तरीके की अवेयरनेस में आओगे ना। जैसे अब कृष्ण ने गीता बिल्कुल एंड में बोली है, जब जब धरती से उनका मतलब जाने का टाइम आ रहा था, जब जब गीता का वो हुआ है अवतरण, तो अवतरण किसके उस पे हुआ, तो वो ऐसा जिए है ना, ऐसा जिए हैं वो। उन्होंने पूरा यूटिलाइज किया अपनी बॉडी को, माइंड को, सबको पूरा यूटिलाइज करके, और कोई दुख नहीं मनाया, कोई कुछ नहीं। अंदर सब कुछ भारी रिश्तों में जैसे खेल की तरह से लिया ना, कि जो भारी अभिमन्यु मरा, जो अपना सिस्टर जो थी बिल्कुल प्रेम वाली, और उसका बच्चा जो गया जाएगा, किसको दुख नहीं होगा। लेकिन बाहरी दुख था, ये चीज पूरी अपने आप से जुड़े हुए थे, ये था ना। हाँ, और बाकी सब बोलेंगे, चलो। हाँ जी, हर्षा जी जरा बताइए आप क्या आपका क्या है, पर जो मोना के सवाल का आंसर बताइए थोड़ा। नहीं, अनम्यूट नहीं है आप। हाँ, वो मेरा हस्बैंड तो हंस रहे, बोलते कि कभी बता नहीं, बैठे इधर में बाजू में। हाँ, तो वही खेल तो है ना मोना जी। देखिए ना, अभी दुख सुख तो सबको आता है, देखो सबको परीक्षाएं आती है, ऊपर नीचे किसको नहीं आते, पर हास्य नहीं जाना चाहिए जिंदगी का। हाँ, वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर कृपा के हम लोग समझते हैं ना कि सब चीज में उसके ही हाथ है, ईश्वर कृपा ही है। कुछ भी तकलीफ भी देता है तो उससे हमको वो तकलीफ से सीख कर आगे बढ़ना है। यदि वो तकलीफ सीख बन जाती है तो हमारे हाथ से कभी नहीं जाएगी, क्योंकि हम बेनिफिट करते हैं ना उसमें, हम लोग बेनिफिट ही करते हैं। तो जब बेनिफिट हम लोग को मिलती है ना, यदि हम राइट स्पिरिट में लेवे, तो जिंदगी हल्की फुल्की हो जाती है। जैसे वो बोलते हैं ना खेल, कृष्ण का संगीत जैसा ही हो जाता है ना। तो रंग बिरंगे लिए खिलौने देख सब आता है, सब चीज भी आती है लाइफ में, पर लाइफ की रंग हमेशा एक रहती है, मस्त रहती है। बस वही मस्ती में जीना है कि नहीं? हाँ जी, बहुत हाँ जी, ठीक है। ही। बिम्मी जी आप बताइए। हाँ, नहीं, मैं तो वही अपने एक्सपीरियंस से ही कि जब पढ़ो, ये चाहे पढ़ के, चाहे डिस्कस करके, चाहे टीवी पर कुछ ऐसे देख के, तो वो हल्कापन आता है। ये जो ज्ञान है उससे आप यदि पहले तो आप वही है कि एब्जॉर्ब करने को तैयार हो उसको। वो जो बता रहा है कोई है, जैसे अभी हम हैं, हम डिस्कस करते हैं, हम वो सब उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि जब हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं तो कोई किसी को सिखाने के उससे नहीं कर रहा, वो शेयरिंग वाला है। और वो शेयरिंग और फिर वो लर्निंग चल रही है हमारी, और बहुत काम आती है। मतलब बहुत सिचुएशंस में ऐसे, मतलब मैं तो है कि मुझे तो वो जब इस तरह से हल्कापन बहुत आया है। नहीं तो शुरू में जब मुझे पता चला था तो तब तो बहुत ज्यादा वो, मैं तब वही सोच रही थी कि इतना गीता पढ़ने के बाद भी मेरे से वो नहीं हो पा रही, मैं स्टेबल क्यों नहीं हो रही हूँ।
पर फिर वही जब आप लोगों से सब डिस्कस करके और ऐसे बात करके वो है, बहुत आता है हल्कापन। वही है समझदारी, वही है इसमें जो जितना जल्दी उस वाली स्टेट को अचीव कर लेता है। अब जैसे कृष्ण थे ना, तो कृष्ण ऐसे ही जीते थे मोना, ऐसे ही जीते थे वो कृष्ण। तो इसलिए वो अवतार पुरुष में आए कि उन्होंने बोझ ही नहीं बनाया ना जिंदगी को, खुद भी गए खुद। मतलब कृष्ण जो है ना कंप्लीट पूर्ण अवतार इसलिए बोला जाता है कि पूर्ण अवतार मतलब उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, एक मेंटली हम इमेज में बन जाते हैं कि जैसे मैं स्टार्टिंग वो जैसे मैं इस इमेज से बन जाऊं। कोई भी इमेज जो मैं बांध लेती हूँ तो वो बंधना मेरा बंधन हो गया ना। अब जब मैंने कोई इमेज बांधी ही नहीं अपने लिए, ना मैं अपने लिए कोई छवि बना के बैठी, तो जो सारी जो संसार दे दे, कोई भी उपाधियां या कोई घर वाले दे दें, कैसे ही दे दें, तो मैं सब चीज़ों को स्वीकार आ गया ना। कुछ भी आ गया, कुछ भी चीज में सबसे पहले तो अपना ही बन जाता है ना। और फिर दूसरा जो होता है, जो सारा जो जीव जगत है वो अपने कर्मिक अकाउंट से ऑपरेट हो रहा है, उसमें मेरा क्या लेना देना है। तो मेरा क्या लेना देना है कि जब मेरे अंदर वो भाव आता है, हमें दुख तो सबका नहीं होता ना, दुख तो सिर्फ वैसे वालों का होता है जिनमें हमारा मन है। तो वो मन के जो धागे हमारे जहाँ जहाँ लगे हुए हैं, तो वो हमारा बंधन है। अब बंधन को बस उसी पे ही काम करना होता है। जो मनुष्य उन बंधनों को ना देखकर उनको मजबूत करने में लगता है ना, तो वो चीज है, वहां से हमें हटाना होता है। हमारी चेतना इतनी प्योर हो जाए कि उसमें किसी भी जीव जगत का भाव ही ना रह जाए, वो स्वयं में स्थित होती है। हम जीते जगत का स्वप्न देख रहे होते हैं, सोते हुए में स्वप्न देख रहे होते हैं, और एक नो स्वप्न वाली अवस्था होती है, उसमें भी हम स्वप्न देख रहे होते हैं। सारा कुछ स्वप्न जगत है, ये सब कुछ माया। अब इसमें जो भी हमारी चेतना में जो चीज भी ठहर जाएगी वो हमारा बंधन हो जाता है, जिसके कारण वो सीड रह जाता है। सीड की वजह से हमें दोबारा रीबर्थ होता है बॉडी का। अब आपके हाथ में है कि आपको रीबर्थ चाहिए, उसी में ही जो आपका जो है उसी में ही फंसे रहना है, ये चीजें आपके हाथ में होती है। तो ये चीज जैसे तुम्हें अब इस गीता सेशन से पता चली कि ये मेरे हाथ में है, बनाना और बिगाड़ना। तो अब जब ये वाला भाव जब आपको पता चल जाएगा, तो आपके कर्म की दिशा बदल जाती है। कि आप जिनको बहुत ज्यादा वैसा करते थे ना, कि जैसे जिनके लिए बेहोश अवस्था में आते थे बार बार, कि कोई आया और बहुत प्रिय आया तो उसके लिए बेहोशी आ गई, एकदम फौरन बेहोशी आती है। फिर उसके बाद में सडन हमारी एनर्जी ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा उसमें प्रवाह में बह जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ चली गई। तो उसको हम मजबूत बनाते हैं, और जो हमको प्रिय नहीं होते बंदे, हम उनसे हटते हैं अपने आप को, तो वो भी राग ही है हमारा। तो राग भी हमारे, जो द्वेष वाला जो चीज थी वो भी हमारा राग है, क्योंकि हमारे माइंड में है, वो स्टे किया हुआ है। तो वो माइंड में जितना जल्दी जो निकाल देता है इंसान, जो वो वही कृष्ण बन जाता है, बस उस मोमेंट के लिए बन जाता है। अब ये वाली यदि सतत प्रक्रिया हमारी पूरा दिन रहती है, तो हम कृष्ण वाली स्टेज में रहते हैं, ये ध्यान होता है। चलो अब स्टोरी शुरू कर लेते हैं मेरे ख्याल से, फिर उसके समझ आ गया मुझे। हाँ आ गया ना समझ। हाँ यही बस बोलेंगी। हाँ जी बोलिए नीलम जी। मोना जी से पहले पूछते हैं कि मोना जी किस पर्पज से आती है, वो अपना तो बताएं। नहीं, कोई पर्पज नहीं है, ऐसे मन में आया क्वेश्चन भी। इतना हम समझते हैं, सीखते हैं जीवन का मतलब। तुम अपने प्रीवियस उससे टाइम से अपना अब करंट वाला टाइम देखो कि ये नॉलेज, जैसे अब ये जो बिम्मी जी ने जो अपना बताया था, ये इस तरीके से ही कि उसमें एनालिसिस करो कि कितनी देर मैं बोझिल रहती थी कोई अवस्था ऐसी आने पर, और अब मैं कितनी करंट में फटाफट मुक्त होती हूँ या नहीं होती। बस ये इससे हमारी जर्नी पता चलती है हमें। ये चेंज तो आया है। हाँ, तो ये चीज जब हल्कापन रहता है, और उसमें यदि 3 दिन इंटेंशनली कोशिश करो कि नहीं करो सेशन, और फिर उसके बाद में चेक करो, जैसे को होता है ना मेडिसिन, कितनी जरूरत है हमें डोज की। डोज है। चलो जय श्री कृष्ण। नहीं ये बोल रही है कुछ। अच्छा है ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हाँ बस चाहते बहकर सागर में मिले। तो वही है। बहुत ही बढ़िया। चलिए ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।